तो शुरू करें क्लास। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में अध्याय 12 का श्लोक संख्या 1 है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान्तो गुरोर्हितम आचरण दास्यवन नीचो गुरौ सुदृढ़ स्वहृदः ना। तो श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहने वाला विद्यार्थी ब्रह्मचारी गुरुकुले गुरु के निवास स्थान पर वसन रहते हुए दानतः निरंतर इंद्रिय संयम करते हुए गुरोहो हितम केवल गुरु के लाभ हेतु, अपने लाभ हेतु नहीं, आचरण अभ्यास करते हुए दासवत दास के जैसे अत्यंत विनीत होकर नीचः विनम्र आज्ञाकारी गुरौ गुरु में सुदृढ़ दृढ़तापूर्वक सौहृदः मित्रता में या शुभकामना में। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करें, उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ हेतु ही रहे। तो यहाँ पर जो नारद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदान्तो, गुरुकुल में निवास करता हुआ ब्रह्मचारी है ना। तो अपने घर में नहीं है, आप अपने घर में नहीं हैं, हाँ, यहाँ आपके माता पिता नहीं हैं, भाई बहन नहीं हैं, आप गुरुकुल में निवास कर रहे हैं। गुरुकुल का मतलब गुरु का परिवार है, गुरु का परिवार है ना। तो अगर हम जो है प्रभुपाद को मानते हैं कि हमारे जो है संस्थापक आचार्य हैं, तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि गुरुकुल का मतलब है कि गुरु का परिवार या प्रभुपाद का परिवार। तो आप प्रभुपाद के परिवार में रह रहे हैं, है ना, प्रभुपाद की चेतना में हैं, तो गुरुकुल है ना। तो अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो गुरुकुल का मतलब ये है कि आपके अलावा जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं वे सब जो है गुरु के परिवार के हैं, गुरु के परिवार के हैं, है ना। तो आप जो है गुरु के परिवार में हैं, तो केवल गुरु का ही सम्मान नहीं करना है, बल्कि गुरु के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना है। और अगर कोई अपराध होता है किसी का भी, तो वो गुरु का ही अपराध होता है। तो जैसे गुरु का सम्मान करते हैं, इसी प्रकार से गुरु के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का यथा योग्य सम्मान करना है। तो गुरुकुले वसन का मतलब ये है कि आप गुरुकुल में निवास कर रहे हैं, तो प्रभुपाद के परिवार में निवास कर रहे हैं, है ना। तो कभी कभी ये भावना रहती है कि मैं तो केवल अपने गुरु को मानता हूँ, तो दीक्षा के आधार पर आप जो है अपना गुरु निश्चित करते हैं कि भाई हमारे गुरु वही हैं और वो इस मंदिर में नहीं है, तो मैं और किसी को नहीं मानता, मैं तो उन्हीं को मानता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हाँ? अगर जो है गुरु का अर्थ काफ़ी व्यापक अगर लिया जाता है, तो हमारे जो है जो प्रभुपाद जी हैं संस्थापक आचार्य हैं और सबके शिक्षा गुरु भी हैं, तो उनके आप परिवार में रह रहे हैं
तो प्रत्येक सदस्य प्रभुपाद के परिवार का है। तो ये नहीं सोचना कि ये तो जूनियर है, ये बहुत नीचा है, वो नीचा है ना, ये नहीं है। बल्कि आप जिससे भी व्यवहार कर रहे हैं तो वो प्रभुपाद के परिवार का है ना। तो इस तरह से आप बहुत सचेत रहें कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो, तो दांत का मतलब है कि इंद्रियों का संयम करना, उसको दांत बोलते हैं, है ना। तो जो गुरु का घर होता है, गुरु का परिवार होता है, वहाँ पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के विचार से आपको जो है मुक्त होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में होती है तपस्या, है ना। तो ब्रह्मचारी जीवन में विशेष जो कार्य होता है वो तपस्या का होता है और इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल उल्टा तपस्या है ना। जैसे ऋषभ देव कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामन अर्हते बिरभुजाम, ये कि ये जो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है तो इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि आप उन भोगों के लिए परिश्रम करते हैं जिन भोगों की प्राप्ति मल खाने वाले पशु भी प्राप्त करते हैं। उन्हीं भोगों को आप पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है, बल्कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, दिव्य तपस्या के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जिसमें कि अपना मन शुद्ध होगा और ब्रह्म सुख, अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण की कथाओं का सुख है, तो ये जो है अनंत है, इसका अंत नहीं है, तो वो जो है प्राप्त होगा। तो आपको इंद्रिय तृप्ति के जो विचार हैं तो इनके प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए कि अगर आप इंद्रिय तृप्ति का अगर जीवन में लक्ष्य बनाते हैं तो फिर आपका मनुष्य जीवन बेकार चला गया। मनुष्य का जीवन है तपस्या के लिए, और वो तपस्या भी कैसी दिव्य तपस्या है। तो दो प्रकार की तपस्या, एक साधारण तपस्या, दूसरी दिव्य तपस्या। तो साधारण तपस्या जो होती है उससे तो कोई स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, और स्वर्ग की प्राप्ति करेगा तो वहाँ पर इंद्रिय तृप्ति है। तो आखिर वो इंद्रिय तृप्ति के ही लिए तपस्या हो गई। आपने इस जीवन में जो तपस्या की है वो इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके तपस्या की है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या कर रहे हो कि स्वर्ग में हमें इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, तो वो तो सामान्य तपस्या है। लेकिन जो दिव्य तपस्या होती है तो वो होती है कि आप अपने मन को शुद्ध करें और शुद्ध मन में आप कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का जो आनंद है वो आप प्राप्त करें, जो कि अनंतम अनंत है, जिसका अंत नहीं है ना। इंद्रिय तृप्ति का जो सुख होता है तो आद्यंतवंतः, अंत्यवंत है, आदिवंत है और अंत्यवंत है ना। और ये जो शुद्ध, जब मन शुद्ध हो जाए तो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का जो सुख है तो वो कैसा है, अंत्यवंत नहीं है बल्कि अनंत है, जिसका अंत नहीं है ना। तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो ये तपस्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वसन दाम, तो दांत का मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति के जो विचार हैं उनको आप नियंत्रण करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करो। इंद्रियां अपनी मांगें करती हैं कि हमको वो विषय भोग दीजिए, है ना। लेकिन दांत का मतलब है अपनी इंद्रियों को जो है वो हमेशा कंट्रोल में रखता है। इंद्रियां मांगें करती हैं, लेकिन इंद्रियों की मांगों पर आप जो है नियंत्रण रखते हैं, और इंद्रियों की मांगों के अनुसार आप कार्य नहीं करते हैं, तो उसे दांत कहा जाता है। वसन दांतो गुरोर हितम, और गुरु के हित में निवास करना है। आपका जो जीवन है ये गुरु के हित में आप जो है लगे हैं। गुरोर हितम वसन दांतो गुरोर हितम, तो दांत का भी मतलब यही है कि आप अपनी इंद्रियों को इस तरह नियंत्रण करो
कि गुरु के हित में है आप कार्य करो, इंद्रियों के हित में नहीं कार्य करना। अगर इंद्रियों के हित में कार्य करते हैं और गुरु का अहित हो रहा है तो इस संबंध में कुछ घटना गिरिराज स्वामी ने बतलाई थी एक बार। तो उस समय वो ब्रह्मचारी थे और ट्रेन में बैठे हुए थे। और तो ट्रेन में वो जो पैसेंजर ट्रेन होती है तो उसमें तो स्त्री पुरुष सब बैठते हैं, एक ही सीट में सब बैठते हैं और जो है कई बार सट करके भी बैठते हैं। तो जहाँ वो बैठे थे तो वहाँ एक स्त्री थी, तो अपने शरीर को उनके शरीर के साथ रगड़ रही थी गिरिराज महाराज के। उस समय वो ब्रह्मचारी थे, तो गिरिराज महाराज के शरीर से वो अपना शरीर रगड़ रही थी। तो उनके दिमाग में विचार आया कि अगर वो ऐसा कर रही है तो ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूँ और जो परिणाम है वो देखा जाएगा। उन्होंने सोचा कि ठीक है, वो मुझे मौका दे रही है तो मैं भी मौका का लाभ उठाऊं और जो है शरीर रगड़ रही है तो उनके दिमाग में फिर विचार है क्या गुरु हितम, गुरु यानी प्रभुपाद के हित में ब्रह्मचारी को कार्य करना तो प्रभुपाद के हित में। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो प्रभुपाद का ही नाम बदनाम होगा, लोग मुझे तो नहीं जानते हैं। अगर आप सड़क में कुछ कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति आपकी इंद्रियां जो है डिमांड करते हैं, ये खा लो वो खा लो, ये पी लो वो पी लो, है ना। और जब लोग देखते हैं, पब्लिक देखती है, ये तो इस्कॉन का भक्त है, तो इस्कॉन की बदनामी नहीं होंगी और प्रभुपाद की बदनामी होगी। तो आप जो है इस्कॉन के हित में और प्रभुपाद के हित में कार्य करते हैं तो अपनी इंद्रियों के हित में आपको कार्य नहीं करना है। दांत का मतलब है इंद्रियों के हित में काम ना करके आपको इस्कॉन के हित में और प्रभुपाद के हित में कार्य करना है। और अगर आप अपनी इंद्रियों के हित में कार्य करेंगे तो इस्कॉन का जो अहित होगा और गुरु का प्रभुपाद का अहित होगा। क्योंकि आपकी कोई पहचान नहीं है, पहचान केवल प्रभुपाद की है कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद हैं और इस्कॉन संस्था बहुत जो है शुद्ध है मानी जाती है, भगवान का शुद्ध संदेश प्रदान कर रही है और पूरे जगत की जो है रक्षा कर रही है। तो इस्कॉन संस्था ही एक ऐसी है जो कि शुद्ध संस्था है और यहाँ के लोग बड़े शुद्ध आचरण वाले हैं और उनका शुद्ध व्यवहार बड़ा शुद्ध है। तो इस तरह से जो है अगर आप कुछ कार्य करेंगे पब्लिक में तो क्या होगा, इस्कॉन का और प्रभुपाद का अहित होगा, है ना। तो ये चीज़ है गुरु हितम, तो गुरु के हित में का मतलब इस्कॉन के हित में और प्रभुपाद के हित में आपको कार्य करना चाहिए। भक्ति चारू महाराज भी मतलब बड़े उदार थे इस मामले में कि भाई अगर किसी ने उनसे दीक्षा ली है तो उनका ये कहना नहीं था कि मुझी से जुड़े रहो। भक्ति चारू महाराज का जो है ये कहना नहीं था, उनका कहना था कि तुमने मुझसे दीक्षा ले ली है ना, लेकिन कहीं भी रहो लेकिन इस्कॉन को और प्रभुपाद को नहीं छोड़ना। तो गुरु हितम का मतलब ये भी है। दीक्षा गुरु जरूरी नहीं कि दीक्षा गुरु के आप साथ रहेंगे या दीक्षा गुरु से आप जुड़े रहेंगे, लेकिन व्यापक जो अर्थ है गुरु शब्द का वो क्या है, इस्कॉन और प्रभुपाद। तो इस्कॉन के हित में प्रभुपाद के हित में कार्य करें। अगर आप छोड़ देते हैं, इस्कॉन को छोड़ देते हैं, है ना, तो फिर आपका क्या परिचय होगा, लोग क्या सोचेंगे कि इस्कॉन का भक्त था पहले, अब इस्कॉन का भक्त नहीं है, इस्कॉन को छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा, इस्कॉन को इन्होंने छोड़ दिया तो फिर या तो लोग आपको गलत बोलेंगे आप गलत हैं, या फिर इस्कॉन को गलत बोलेंगे इस्कॉन गलत है। अगर आपको सही मानेंगे तो इस्कॉन को गलत मानेंगे। तो फिर आपको यही बोलना पड़ेगा कि मैं ही गलत हूँ। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि अब मैं ही गलत हूँ, मैंने इस्कॉन को छोड़ दिया, इस्कॉन गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ। तो आप क्यों गलत हैं, फिर आपको बहुत समझाना पड़ेगा कि आप क्यों गलत हैं, आपने क्यों गलती की है। तो फिर मामला जो है बड़ा जटिल हो जाएगा कि आप अपनी गलती बताएंगे और क्यों गलती की ऐसी।
तो इस तरह से क्या है कि आप गुरु के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है गुरोर हितम, गुरु के हित में आप कार्य करते हैं, है ना। गुरोर हितम का मतलब ये भी है कि गुरु के परिवार का भी आप हित करो, यानी प्रत्येक सदस्य ये गुरु के परिवार का है ना। तो इनके भी हित में कार्य करो, इनके भी हित में कार्य करो, किसी के भी अहित में कार्य ना करो, ये भी मतलब है गुरोर हितम, है ना। तो ये नहीं है कि कोई भक्त जो है अगर आपसे ऊपर उठ रहा है तो उसकी आप टांग खींच करके उसका आहित कर रहे हैं, उसके सिर में जो है पैर रख करके ऊपर उठ रहे हैं। जो आपके साथ में भक्त हैं उसके सिर में पैर रख करके आप उससे ऊपर उठना चाहते हो, तो ये अहित है। ये जो आप कर रहे हैं तो ये भी गुरु का अहित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल का मतलब है गुरु का परिवार, और गुरु का परिवार का मतलब एक छोटे से छोटा भक्त भी है, नया से नया भक्त भी है, तो उसके भी जो है आपको हित में कार्य करना है, क्योंकि वो भी गुरु के परिवार का एक सदस्य है ना। तो केवल गुरु का हित नहीं है, गुरु के पूरे परिवार का हित करना है ना। और अगर कोई आपके व्यवहार से कोई भक्त छोड़ के चला जाता है तो आपने गुरु के परिवार का बहुत बड़ा अहित कर दिया है, कि वो गुरु के परिवार को छोड़ दिया, उसने गुरुकुल को छोड़ दिया, प्रभुपाद को छोड़ दिया आपके कारण, तो बहुत बड़ा अहित है ना। तो यहाँ बताया गया है कि गुरोर हितम आचरण दास मन्नीचो, और आचरण करना है किस प्रकार, दास के समान, दास के समान आचरण करना है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो गौड़ी मठ जो खोला था, तो उसमें ये शब्द जो है हमेशा बोले जाते थे, दासोस्मी, दासोस्मी ये शब्द बोले जाते थे, कि मतलब हमेशा भावना ये रहे कि मैं दास हूँ, दासोस्मी ये बोलते थे, है ना। और अभी हम लोग दासोस्मी तो नहीं बोलते, लेकिन एक दूसरे को बोलते हैं प्रभु। तो प्रभु का मतलब मालिक, तो इसका मतलब मैं दास हूँ। तो अब आप ये नहीं बोलते कि मैं दास हूँ, लेकिन एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, इसका मतलब कि आप मेरे मालिक हैं। तो इसका मतलब दोनों बातें एक ही हैं, चाहे बोलो दासोस्मी चाहे बोलो प्रभु, है ना। तो यहाँ पर आचरण दास बननी चाहिए, तो हमेशा दास की चेतना में रहिए, है ना। दास की चेतना में, गुरुकुल में गुरु के प्रत्येक, गुरु के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपकी भावना होनी चाहिए कैसी, दास के समान, कि मैं दास के समान हूँ, है ना। और फिर अगर आप कहें नहीं नहीं मैं तो प्रभुपाद की सेवा करने वाला हूँ, मैं प्रभुपाद की सेवा करना चाहता हूँ, और बीच में किसी को नहीं रखना चाहता, है ना, तो वो जो है फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप प्रभुपाद के सेवक नहीं बन सकते, तो उनके सेवक के सेवक बनिए, उनके भी सेवक नहीं तो उनके सेवक के सेवक बनिए। तो इस तरह से भी आप नीचे दास के दास 100 बार भी आप नीचे हो सकते हैं, दास के दास ने प्रभुपाद अगर हैं सबसे ऊपर, तो इसका मतलब आपकी पूरी रक्षा है, प्रभुपाद से आप जुड़े हुए हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कि बिजली घर से तार आ रहा है ना, उस तार से और तार जुड़ा हुआ है, उस तार से फिर और तार जुड़ा, उस तार से और तार जुड़ा हुआ है, तो बिजली की करंट आ ही रही है। ऐसा थोड़ी पावर हाउस से जो तार जुड़ा हुआ है उसी से ही बिजली करंट आएगी, हैं। तो कितने तार जुड़े हुए हैं, तब कहीं हैं यहाँ पर वो तार आ रहा है जो कि इस माइक काम कर रहा है और ये लाइट काम कर रही है, तो बिजली घर से सब जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है प्रभुपाद के जो है दास के दास 1000 बार दास के नीचे अगर हैं तो भी बराबर प्रकाश मिलेगा आपको, पूरा प्रकाश मिलेगा, पूरा हीटर पूरा काम करेगा, कूलर पूरा काम करेगा। कोई कमी है क्या कि जो तार बिजली घर से जुड़ा है तो उसमें ज़्यादा आएगा और यहाँ कम आएगा? कुछ नहीं है। 100 वाट का बल्ब लगा तो 100 वाट का बल्ब यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा, सब बराबर है। तो कुछ अंतर नहीं है कि प्रभुपाद के सेवक हैं, कोई भी प्रभुपाद के सेवक और उनके 1000 बार नीचे सेवक हैं,
है ना। ये बस यही तार कहीं से लूज कनेक्शन ना हो, है ना। अगर कहीं से लूज कनेक्शन है तो फिर तो पूरा हो गया बेकार, है ना। तो प्रभुपाद का ही संदेश है, हम दोहरा रहे हैं, है ना, और हम सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। तो इसमें यह भी पता चल जाएगा, लूज कनेक्शन कहीं है तो पता चल जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, पुस्तकें आधार है, पुस्तकों पर आधारित ही ज्ञान होता है। तो सुनाने वाले और सुनने वाले पुस्तकों पर आधारित होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लूज कनेक्शन कहाँ पर है ना। तो इस तरह से दास बन का मतलब है कि आप दास बने, चाहे दास के दास बने, चाहे दास के दास 1000 बार नीचे दास बने, तो भी आपको क्या है, पूरी सुरक्षा मिलेगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब नींद का समय है, सोने का समय है। तो कुर्सी जो है में आप बैठे हैं, तो आप कुर्सी से खड़े हो जाइए, क्योंकि आप दास हैं। कुर्सी सोने के लिए नहीं मिली है, तो आप यहाँ पर कुर्सी मिली है सुनने के लिए, सोने के लिए नहीं मिली है। अगर नींद आ रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। ये कुर्सी आपकी शत्रु है जो आपको सुला रही है। गौर किशोर बाबा जी जो है पूरा जाड़े के समय भी बिना कंबल के वो जाड़ा बिताते थे। तो जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो वैसे शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, और हमें जाड़े में अब गर्म कपड़े की ज़रूरत है। नहीं तो पहले जाड़े में गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं होती थी। गर्म कपड़े ना पहनो तो सर्दी का कष्ट होता था, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। शरीर को कष्ट होता था लेकिन नष्ट नहीं होता था। तो उस समय कोई गर्म कपड़े अगर नहीं पहने तो कष्ट ज़रूर शरीर को होता था, लेकिन शरीर नष्ट नहीं। अभी तो शरीर नष्ट हो जाएगा, अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हो तो शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए गर्म कपड़े की ज़रूरत है। तो गौर किशोरदास बाबा जी को जो है किसी ने कंबल दान कर दिया। तो कंबल दान कर दिया तो शाम को उसने कंबल दिया था, और सवेरे उन्होंने कंबल लौटा दिया उसको, और बोले कि भाई ये कंबल तुम अपना वापस ले लो, क्योंकि इसकी दोस्ती गौर किशोर दास से नहीं हो सकती, क्योंकि इसने मुझे रात भर सुलाए रखा। कंबल वापस दे दिया। और कुर्सी अगर आपको सुला रही है तो कुर्सी छोड़ दो। क्या आपको दोस्ती नहीं करना चाहिए इस कुर्सी से, कि कुर्सी आपको सुला रही है ना। तो कुर्सी से दोस्ती मत करो, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, दासों के दास हैं, लूज कनेक्शन। हाँ, तो लूज कनेक्शन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पुस्तकें ही आधार है ना। तो पुस्तकों पर आधारित ही जो है हमें सुनना है और हमें सुनाना है। तो ये है कि मतलब आप कितने भी नीचे हैं, दास के दास के दास के दास, लेकिन तो भी आप माया के दास नहीं हैं। अगर आपने कहा कि नहीं मैं दास के दास का दास नहीं बनना चाहता, मैं तो सीधा दास बनना चाहता हूँ, तो माया कहती है आ जाओ, गुड कैंडिडेट, आ जाओ। यू आर क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो माया के आप जो है अच्छे क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगी माया की सेवा करने की। और माया की सेवा करोगे तो आपको लातें खाने को मिलेगी, जन्म मरण की लातें। जन्म की लात मिलेगी गर्भ में, एक लात जो है पड़ी तो गर्भ के अंदर घुस गए, है ना। फिर दूसरी लात पड़ी तो मृत्यु, फिर लात पड़ी तो जन्म, फिर लात पड़ी फिर मृत्यु। माया की लातें आप खाओगे और जन्म के बाद मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, माया की लातें खाओ, है ना। तो वो है सेवा, माया की सेवा ये है। तो माया की सेवा बहुत कष्टकारक है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। और बहुत नहीं, बहुत है ना। बहुत भी नहीं, असीमित कष्ट है माया की सेवा में। असीमित कष्ट है ना। इसलिए माया की सेवा से बचने के लिए आप दास बनो। और दास नहीं बन सकते तो दास के दास बनो। दास के दास भी नहीं बन सकते तो उसके भी नीचे दास, उसके भी नीचे दास, उसके भी नीचे दास, कहीं भी जो है आप नीचे से नीचे आप बन जाइए। इसलिए कहा गया दास बन नीचो, मतलब और नीचे हैं। अभी तो
और नीचे, और नीचे, नीचे का मतलब है और नीचे, और नीचे, है ना। तो अभी पूरी रक्षा है, पूरी रक्षा है ना। ये मत सोचो कि उसमें कम रक्षा होगी, हम अगर 1000 बार नीचे दास बनेंगे तो कम रक्षा होगी, पूरी रक्षा है। क्योंकि जैसे जहाज़ है ना, तो प्रभुपाद ने जो जहाज़ बनाया, इस्कॉन को जहाज़ माना जाए कि इस्कॉन में आप हैं तो वो जहाज़ है। तो इस्कॉन के बाहर क्या है, समुद्र है, भवसागर है, और भवसागर के बीच में इस्कॉन जो है एक जहाज़ है। तो इस जहाज़ में कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कुछ अंतर पड़ता है, बराबर जा रहे हैं, समुद्र के किनारे की ओर बराबर जा रहे हैं, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप ऊपर हैं या नीचे हैं, है ना, है कि नहीं। लेकिन अगर आप जहाज़ से कूदे तो फिर हो गए ब्लूप। तो प्रभुपाद ने ब्लूप शब्द जो है अंग्रेजी में एक नया शब्द दिया, ब्लूप। ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये प्रभुपाद ने शब्द दिया ब्लूप। क्योंकि कोई चीज़ पानी में अगर फेंकी जाती है तो ब्लूप आवाज़ होती है और फिर नहीं मिलेगी। ब्लूप, ही हैज़ ब्लूप्ड, प्रभुपाद बोलते हैं यू विल ब्लूप, तो ब्लूप हो जाओगे, है ना। तो जहाज़ में चाहे जितनी भी सुविधा हो, लेकिन उसमें आप अगर बने रहे तो क्या होगा, सबके साथ किनारे में पहुंच जाओगे, भवसागर का किनारा मिल जाएगा, है ना। तो इसमें जो है ये मत सोचो कि मुझे इतनी सुविधा नहीं मिल रही, उतनी सुविधा नहीं मिल रही है, ये असुविधा है, वो असुविधा है, किसी प्रकार की असुविधा हो, लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो फिर बाहर क्या है, भयानक समुद्र है। फिर कोई रक्षा नहीं है, समुद्र है ना। तो नौका में चाहे जितनी सुविधा हो, लेकिन आपकी बहुत रक्षा हो रही है कि आप कहाँ हैं, नौका में हैं, पानी में नहीं हैं, है ना। इसलिए कहा आचरण दास मन नीचो, दास की तरह रहो, और वो भी नीचे और नीचे और नीचे, है ना। तो इस तरह से दासमन नीचो, गुरु सुदृढ़ सौहृदहा, गुरु के प्रति सुदृढ़ सौहार्द होना चाहिए। तो सौहृदहा का मतलब क्या है, सुहृद शब्द मना सुहृद से सौहृदा, सौहृद सौहार्द। तो सुहृद का मतलब है सुंदर हृदय। तो आपके हृदय में जो है प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, और गुरुकुल और गुरु के परिवार के प्रति, और गुरु के परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति आपका सुदृढ़ सौहार्द होना चाहिए। हृदय, आपका जो हृदय है वो आपका जो है क्या, कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर हृदय होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए, आपकी प्रत्येक भक्त के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, और जो है यथा योग्य आपका जो है उनको सम्मान देना चाहिए। तो इसको कहते हैं गुरु सुदृढ़ सौहृदहा। तो इसी भावना में हमें जो है इस्कॉन के अंदर रहना चाहिए कि ये अपना परिवार नहीं है कि इधर हंसी मजाक चलती है, कुछ उल्टा सीधा सब चलता है, और माता पिता कुछ बोलते हैं और बच्चे नहीं सुनते हैं, और कुछ सुनते हैं तो उल्टा सुनते हैं, फिर उल्टी चालें चलते हैं, फिर उल्टी सीधी सब चालें चलते हैं। तो वो जो है समय इसी प्रकार से बिताया जाता है और पूरा जीवन बर्बाद किया जाता है। तो अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, माता पिता ही कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, और माता पिता को भी सही दिशा पता नहीं होती कि सही दिशा बताएं, है ना। तो यहाँ पर हमें सही दिशा बताई जा रही है, हमें जो है सुनना है और सही दिशा में चलना है। तो ये आपकी जो है चेतना होनी चाहिए, इस प्रकार की चेतना होनी चाहिए। क्या चेतना होनी चाहिए कि आप एक जहाज़ के अंदर बैठे हैं, इस्कॉन जहाज़ है, बहुत बड़ा जहाज़ है, और इस्कॉन के बाहर की जो दुनिया है वो क्या है, समुद्र है, भवसागर है। भवसागर में क्या है, जन्म मरण का है ये कष्ट है, असीमित कष्ट है, और आप उससे जो है बहुत सुरक्षित हो करके आप जो है इसमें रहे हैं। तो अभी कितनी देर तक करना है, क्या टाइम है, 1 बजे तक ना, 1 बजे तक करना है। तो अभी 12:15 हुआ ना, 12:15 हुआ। तो अब आप लोगों के साथ में चर्चा हम लोग कर सकते हैं, आपके अपनी कुछ विचार हैं, कोई कठिनाइयाँ हैं, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग कर सकते हैं।
हमारे वर्ष में। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर आपका आप जो गुरु और हितम के बारे में बता रहे थे। सुनाई पड़ रहा सुनो। गुरु और हितम के बारे में बता रहे थे। तो जब हम इस्कॉन में हम ब्रह्मचारी के रूप में हम सेवा कर रहे हैं तो हम हमारा जब सेवा हम शुरू करते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो तभी हमें बहुत गुरु के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन आगे जैसा हमारा सेवा होता है, जैसे साल बढ़ते जाते हैं, तो गुरु और हितम बहुत ऐसे मीन्स हर सेवा में तो हमको याद नहीं रहता है। तो हम कैसे हमारा चेतना जो है हम उस पे बनाए रखें? अच्छा प्रश्न है कि ऐसी चेतना कैसे बनाए रखें कि सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर उसमें जो है हम वो चेतना हमारी नहीं रहती। इसलिए सवेरे की साधना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचारियों के लिए प्रभुपाद ने मतलब मंगल आरती का बड़ा कठोर नियम बताया। मंगल आरती का बहुत कठोर नियम बताया है। वैसे तो इस नियम को अभी आजकल क्या है कि सबके ऊपर लादा जा रहा है। हाँ, तो अभी पिछली बार जब प्रवचन हुआ था मेरा, तो ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में ऑडिटोरियम में, तो कोई इस्कॉन के बाहर रहते हैं, इस्कॉन के ही भक्त हैं लेकिन इस्कॉन के बाहर रहते हैं, तो उन्होंने मतलब हमें मुझसे कहा कि आपका जो मंगल आरती का जितना मतलब इतना कठोर नियम है तो हम कैसे पालन कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा कि देखिए, मंगल आरती का कठोर नियम जो मैं पालन करता हूँ, ये नियम जो है कठोर नियम, ये आश्रम के ब्रह्मचारियों के लिए। आश्रम में रहते हैं ब्रह्मचारी, उनके ऊपर कोई भार नहीं है, ना किसी परिवार का भार है, ना किसी व्यापार का भार है, आपके ऊपर कोई भार नहीं है। और जो वैसे बाहर रहते हैं इस्कॉन के बाहर, उनके ऊपर कई प्रकार के भार हैं, तो उनके ऊपर मैं थोप नहीं सकता कि भाई मंगल आरती आप लोग आइए। उनके लिए तो ये कह सकते हैं कि भाई सप्ताह में आप कितने दिन आएंगे, कम से कम का आप नियम बनाए कि 2 मंगल आरती आओगे सप्ताह में या 3 मंगल आरती आओगे, उसमें अगर कम करते हो तो फिर आप पेनल्टी दो, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप आश्रम में रहते हैं और आश्रम में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार की और व्यापार की, या कोई अपना कोई अलग से नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि आप मंगल आरती में आइए। तो मंगल आरती का जो नियम है वो प्रभुपाद ने कठोर बनाया कि अगर आप मंगल आरती नहीं आते हैं तो आप फास्टिंग करो, उस दिन आप फास्ट करो। तो बहुत साल पहले मीटिंग हुई थी जब हमारा ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में मंदिर नहीं था बल्कि ग्रेटर कैलाश में मंदिर था। तो जो मंदिर की मीटिंग हुई थी, भक्तों की मीटिंग हुई थी, तो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस मीटिंग में वो स्वयं जो है मौजूद थे। तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया था कि मैं अगर मंगल आरती में नहीं आता हूँ, चाहे कोई भी उचित कारण हो कि मैं नहीं सो पाया, मैं बीमार रहा, कुछ हो गया, लेकिन मैं अगर मंगल आरती में नहीं आता हूँ तो उस दिन जो है एक टाइम का प्रसाद मैं नहीं खाता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा था। तो मैं इतना नहीं है कि भाई पूरे दिन भर फास्टिंग करो, लेकिन मॉर्निंग प्रसाद आप मत ग्रहण करो। अगर आप मंगल आरती में नहीं आते तो नो मंगल आरती नो प्रसादम। तो वो जो है उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था, ऐसी बात। तो कुछ इस तरह की चेतना आपकी होनी चाहिए कि आप जो है आश्रम में हैं, तो ये आपका घर नहीं है और ना कोई आपकी घर की जिम्मेदारी है, ना किसी परिवार की जिम्मेदारी है। आप जो है आश्रम में रहते हैं, तपस्या के लिए रहते हैं, तो बीमारी की हालत में भी आप जो है जितनी कोशिश करेंगे मंगल आरती में आने की, उतने आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, तो अगर आप बीमारी का नहीं आए तो प्रसाद भी मत ग्रहण करो। तो वो चीज़ जो है मतलब होनी चाहिए इस तरह की। तो ये नियम हम गृहस्थों के ऊपर नहीं थोप सकते कि भाई गृहस्थों को भी आना चाहिए, ऐसा नहीं थोप सकते, है ना। तो बाहर की पब्लिक के ऊपर हम नहीं थोप सकते। लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं
उनके लिए जो है ये कड़ा नियम है, कठोर नियम है ना। तो इस संबंध में आप जो है गंभीरता से विचार करिए। तो आपका क्या विचार है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मंगल आरती के संबंध में आपका क्या विचार है, आप लोग बताइए। कौन बताएगा? मंगल आरती के संबंध में आपका क्या विचार है और आप क्या करते हैं मंगल आरती में, कितना आप आने की कोशिश करते हैं, कितना महत्व देते हैं, अपनी ओर से आप बताइए। मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से। हाँ जी, आप बताइए। इधर भी वही कठोर नियम है प्रभु जी, सब पालन करते हैं। यहाँ पे भी राधेश्याम प्रभु जी ने वही बताया है कि 4:30 को आना है, और अगर कोई लेट होता है तो महामंत्र लिखते हैं हम। अगर कोई नहीं आता तो? कोई अगर लेट होता है मंगल आरती के लिए तो उसको 54 नहीं तो 108 महामंत्र लिखना रहता है एज अ पनिशमेंट। कितने बार? 54 नहीं तो 108 बार महामंत्र लिखना। हाँ। अगर आधे घंटे से ज़्यादा लेट हुआ तो 108 लिखना है। आधे घंटे से ज़्यादा लेट हुआ तो 108 बार लिखना है। आधे घंटे के अंदर आए तो 54 बार महामंत्र लिखना है, और अगर आधे घंटे से ज़्यादा लेट हुआ तो 108 गए तो 108 बार महामंत्र लिखना है। तो ये नियम है ना कठोरता से। हाँ, तो ये मतलब होना चाहिए, इस तरह का नियम होना चाहिए। और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, मंगल आरती के बारे में? हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रात को जल्दी सो के हमारा नींद पूरा करके हम मंगल आरती को आ सके। हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई वही है कि अगर आप सोते नहीं हैं तो आपको आना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये कठिनाई है। तो अब ये तो सबको कठिनाई होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत कोशिश की सोने की और नींद नहीं आई। तो कई बार ऐसा होता है ना। तो महाराज ने गोपाल के महाराज ने जो है ये बात कही थी कि मैं मतलब कभी लेट आया, किसी प्रोग्राम में लेट आया, तो कोई भी कारण हुआ, लेकिन कोई भी मतलब कारण नहीं माना जाएगा। मैं उस दिन प्रसाद नहीं ग्रहण करता हूँ, यानी मॉर्निंग टाइम मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करता हूँ। तो वो उन्होंने ऐसा कहा। तो वो चीज़ जो है मतलब अपनी तरफ से अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो मंदिर के अधिकारियों की तरफ से होता है तो ये ऊपर से भी आपके ऊपर जो बना रहता है ऐसा, तो वो कुछ डर बना रहे, इस प्रकार का डर बना रहे कि भाई ऐसा है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो है ये जो फोर्स आपको जो किया जाता है, इससे आपका शुद्धिकरण होता है। आपको डर बना रहे हैं कि ये फ्री होटल नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो मंदिर हैं वो फ्री होटल नहीं है, कि कोई मंगल आरती में आए, कोई नहीं आए, सब चलता है। कोई मंगल आरती में आता है तो उसका भी कुछ नहीं गुण माना जाता, तो जो मंगल आरती में बिल्कुल नहीं आता उसका भी कोई दोष नहीं माना जाता। तो ऐसा भी कई अब ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी स्टॉप क्लास वाले मंदिर में भी कुछ भक्तों के इसी तरह के विचार होते हैं कि मंगल आरती में आप रोज़ आते हो तो कोई ख़ास बात नहीं है, आपका कोई गुण नहीं है, और कोई कभी नहीं आता तो उसका भी कोई दोष नहीं माना जाता है, सब बराबर। लेकिन जो मंदिर के जो उन्नत भक्त हैं वो इस बात का विशेष जो है सम्मान करते हैं कि मेरे बारे में कि प्रभु जी जो है मंगल आरती आते हैं, और मेरा जो घुटने का ऑपरेशन हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, तो भी हॉस्पिटल से जो है एम्बुलेंस में और स्ट्रेचर में मैं मंगल आरती में आया। तो इस बात की जो है चर्चा काफ़ी होती है मंदिर में, और एक बड़ा एक आदर्श भी बना कि ऐसे में भी कोई व्यक्ति मंगल आरती में आता है तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह से वो प्रोत्साहन में देते हैं। तो बहुत से भक्त हैं जो जिनके द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जैसे कि हमें मंगल आरती में आने का बल मिलता है कि देखो ऐसे भक्त जो है मतलब अगर मैं बीमार हो गया और मैं कहूँ कि प्रभु मुझे मंगल आरती में ले चलो, तो उठा करके वो ले आएंगे, तो उनको भी खुशी होती है। अगर आप मान लो नहीं चल सकते हैं और कोई उठा करके ले आए मंगल आरती में, तो उसका भी बड़ा लाभ होगा। कोई भक्त जो है आपको उठा करके लाता है मंगल आरती में, उसका बड़ा लाभ होगा, है ना, और आपको भी जो है कृपा मिलेगी। और वो उठा करके आपको ले आया, सब भक्त लोग देख रहे हैं कि ये
खड़ा नहीं हो पा रहा है और मंगल आरती में आया है, तो सबकी कृपा दृष्टि भी पड़ती है उस भक्त के ऊपर, और भगवान की भी कृपा दृष्टि पड़ती है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब एक दूसरे को हम प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप मंगल आरती में आइए, तो ये जो है मतलब एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है इस तरह से। तो ये सवेरे की साधना इतनी आवश्यक है कि प्रभुपाद ने जो उनका अंतिम जो शिक्षा थी, अंतिम शिक्षा प्रभुपाद की, जब वो शरीर छोड़ रहे हैं, अंतिम शिक्षा प्रभुपाद की वो क्या है कि सवेरे की साधना में आप जो है पक्के रहिए, जैसे कि आप सत्वगुण में आएंगे। तो आपका जो प्रश्न था, आपका जो प्रश्न था कि सेवा में लगे रहते हैं तो फिर वो चेतना नहीं रहती, लेकिन वो चेतना सत्वगुण में है, मतलब आप बने रहें और सत्वगुण में आएंगे सवेरे की साधना से, तो फिर आपकी जो सेवा है वो भी सत्वगुण में होगी। नहीं तो सेवा भी जो है रजोगुण में होगी, रजोगुण में होगी। आप जो है बड़ा पद पाना चाहते हैं कि भाई आपको बड़ा पद मिले, आपको ज़्यादा सम्मान मिले, आप ये काम कर रहे हैं इससे आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है, कितना हमें सम्मान मिल रहा है, कितना सम्मान नहीं मिल रहा, फिर ये चेतना रहती है। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, पुस्तकें वितरण में जाते हैं, तो उसमें भी यही भावना रहती है भाई मेरा स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैंने इतना पुस्तकें वितरण की, तो वो जो है अपना स्कोर सुनना चाहते हैं कि भाई मैंने इतना पुस्तक। लेकिन अगर आप सवेरे की साधना में आते हैं तो जो है सत्वगुण में आप रहेंगे, उस चेतना में रहेंगे कि फिर ये समझेंगे कि मैंने क्या किया, वो तो सब हुआ, तो गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से ये हुआ कि मैं कुछ कर पाया, है ना। तो फिर वो ऐसा आपको ये लगेगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। तो ये है। और नहीं तो क्या है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें थी मन थे। अहंकार से व्यक्ति अपने को करता मानता है कि भाई इतना पुस्तक वितरण जो हुआ तो ये मेरे कारण हुआ, लेकिन नहीं है, आपके कारण नहीं है। कृष्ण भी हृदय में है, आपके हृदय में है, उस व्यक्ति के हृदय में है जो किताब खरीद रहा है। तो इस तरह से आप उस चेतना में रहेंगे कि मैं करता नहीं हूँ, है ना। मुक्त संगोनहमवादी, सतोगुणी करता कैसा होता है, मुक्त संगोनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धि और निर्विकार करता सात्विक उच्यते, कि जो आसक्ति से रहित हो। अनहमवादी, अनहमवादी का मतलब है कि वो अहम शब्द का प्रयोग नहीं करता है कि मैंने किया, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना मैं और मेरा, ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करता वो। तो अनहमवादी बोलते हैं। अहमवादी का उल्टा है अनहमवादी। अहमवादी का मतलब है ये सब मैंने का, तुम क्या कर पाते, मैंने तुमको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया तब तुम गए, तब तुम्हारा स्कोर हुआ, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुमको। तो मैं और मेरा और मैंने, इन शब्दों का प्रयोग वो हमेशा करता है, वो अहमवादी कहलाता है ना। तो सतोगुण में आप आते हैं तो ऐसे सतोगुण ही करता है। मुक्त संगोनहमवादी धृति उत्साह समय, धैर्य उत्साह से समन्वित होता है। सिद्धि सिद्धि और निर्विकारा, और कोई सफलता मिले सफलता ना मिले उसमें निर्विकार रहता है। करता सात्विक उच्यते, सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सतोगुण में आना जरूरी है, नहीं तो फिर वो रजोगुण तमोगुण में आप कार्य करेंगे, है ना। इसलिए मंदिर की सेवा भी जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई, ये मंदिर की सेवा भी करते हैं तो कैसे करते हैं, हर कोई कृष्णा कृष्णा बोलता है, कृष्णा कृष्णा, है ना। किसी को पानी देना है तो कहते कृष्णा कृष्णा, जिसको पानी मांग रहा है कि पानी चाहिए तो कृष्णा कृष्णा, तो कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं सब लोग। तो इस तरह से क्या है कि कृष्ण के नाम से चेतना जो है वो बनी रहेगी, उस तरह की है शुद्ध चेतना बनी रहेगी। तो हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहिए, ठीक है ना जी। आपका प्रश्न है? किसी को प्रश्न पूछना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जोर से बोलो, जोर से बोलो। धन्यवाद प्रभु जी। आप बता रहे हैं कि लूज कनेक्शन के बारे में। हाँ हाँ, कैसे समझे लूज कनेक्शन है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? लूज कनेक्शन कैसे समझें, तो आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से।
क्योंकि पुस्तकें ही आधार हैं। सबसे पहला प्रभुपाद का जो स्लोगन है, नारा, वो क्या है? बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें ही आधार हैं, है ना। तो जो भी मतलब बातें होती हैं पुस्तकों पर आधारित होती हैं, है ना। लेकिन अगर आप जो है ऐसी बातें करते हैं कि भाई पब्लिक में ऐसा होता है, पूरी पब्लिक तो ऐसा करती है, वो तो ऐसा करती है, तो वो जो है पुस्तकों पर आधारित नहीं, पुस्तकों पर आधारित नहीं है ना। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो पूरी दुनिया तो ऐसे करती है। अब जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है कि भाई प्रभुपाद की मूर्ति को नहीं छूना, प्रभुपाद की मूर्ति के पैर नहीं छूना है, तो ये सब भक्तों को पता है कि प्रभुपाद के पैर नहीं छूना है। आप प्रभुपाद के पास जाइए और ज़मीन में आप जो है दंडवत प्रणाम करिए, और वो जो है चरणों की धूल आप ले रहे हैं, तो प्रभुपाद के पैर नहीं छूना है। तो फिर कोई भक्त बोलता है, अरे दुनिया प्रभुपाद के पैर छू रही है, हम क्यों ना करें? तो आप दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे उत्तर देते हैं, अरे दुनिया ऐसा कर रही है, दुनिया ऐसा कर रही है, पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, तो आप पूरी दुनिया को फॉलो करोगे या कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलोगे? तो ऐसे बोलते हैं ना, अरे पूरी दुनिया तो ऐसा कर रही है, कहते पूरी दुनिया तो चाँद में जा रही है, और तुम्हें हरे कृष्णा कर रहे हो, हैं? क्या फ़ायदा हुआ हरे कृष्णा? पूरी दुनिया तो चाँद में जा रही है। चाँद में चली भी जाए, ये तो चाँद में कोई गया नहीं है, और चाँद में अगर चली भी जाए है तो जन्म मरण के चक्र से कहाँ छूटने वाले, है ना। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि दुनिया चाँद में जा रही, तुम लोग जो है कि हरे कृष्णा कर रहे हो, है ना। तुम्हें हरे कृष्णा करने से क्या फ़ायदा, है ना। तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम दुनिया के फॉलोअर नहीं हैं, है ना। दुनिया जा रही है नरक में, हैं, तो हमें थोड़ी नरक में जाना है ना। दुनिया को थोड़ी कुछ पता है कि हित क्या है, अहित क्या है, किसी को पता नहीं है। तो दुनिया के हिसाब से आप बात करते हैं कि दुनिया ऐसा करती है, तो हम फिर क्यों ना करें। तो ये सब पता चल जाएगा कि लूज कनेक्शन है, ये लूज कनेक्शन पता चल गया, है ना, कि कहाँ की बातें कर रहे हैं। बाहर के प्रवचन सुनते हैं तो बाहर के प्रवचन से सुन करके बाहर की बातें करने लगते हैं, तो भी लूज कनेक्शन। श्री राम के बारे में जो है अब बाहर के लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, तो उनका वो बहुत बड़ा गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? वही रावण जो है अगर सीता जी को वापस कर देगा तो वो कहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, उसको मृत्युदंड तो मिलना ही है ना। ऐसा नहीं है कि रावण सीता वापस कर दे सब कुछ नॉर्मल। और कुछ तो और आगे बढ़ जाते हैं, वो राम इतने दयालु हैं कि सीता को वापस कर देगा रावण, तो राम जो है रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। अब ये और ज़्यादा आगे बढ़ गए, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? अरे ये तो बहुत बढ़िया, भगवान के राम का जो है बहुत बड़ा गुणगान आप कर रहे हैं। ये तो ऐसा तो प्रभुपाद ने भी नहीं कहा। तो इस तरह से आप जो है क्या होता है, लूज कनेक्शन में चले जाते हैं। जो बात प्रभुपाद ने नहीं बोली, प्रभुपाद ने नहीं लिखी, और आप इस तरह की बातें बता रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कितना गुणगान कर रहे हैं? बहुत बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि रावण सीता को वापस कर दे तो राम जो है रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। कितना अच्छा गुणगान किया। ये सब जो है अधर्म की बातें, है ना। या राम छोड़ देंगे सीता को, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सीता ले लो, तुम्हारी इच्छा है, सीता ले लो, मैंने सीता को छोड़ दिया। रावण को कहते हैं ठीक है छोड़ दो, मैं छोड़ दिया सीता को। तो आप कहें मैं राम की बहुत दया है। तो इस तरह की राम की दया, राम के गुण, आप राम का गुणगान इस तरह से करते हैं। तो ये सब जो है क्या है, लूज कनेक्शन है ना। श्री राम बहुत कठोर है ना। तो इन सब चीज़ों में हमें गहराई से जाना पड़ेगा, और इस तरह की बातें हैं जो बाहर के लोग करते हैं वो इस्कॉन में आ जाती हैं। और इस्कॉन में एक व्यक्ति बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, तो फिर दूसरे बोलते हैं, दूसरे तीसरे बोलते हैं।
तो इस तरह की बातें होती हैं। कोई भक्त बोल देता है कि कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो अर्जुन जो है कृष्ण को पैर से जो है कंधे में पैर मारते थे कि दाएं चलना है या बाएं चलना है। तो एक ने सुन लिया तो दूसरा बोलने लगा, दूसरा तीसरा बोलने लगा। भाई यही सिस्टम होता है कि रथ में जो सारथी होता है तो उसको जो योद्धा होता है अपने पैर कंधे में उसके पैर मार करके जो है इशारा करता है कि रथ को दाएं चलाओ या बाएं चलाओ। तो वो चलने लगी बात, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सब लूज कनेक्शन है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सारथी अपने हिसाब से रथ चलाता है कि कहाँ रथ को रोकना है, कहाँ तेज चलाना है कभी, क्योंकि जो योद्धा होता है युद्ध में करने में व्यस्त है, और सारथी जो है योद्धा की रक्षा करता है, घोड़ों की रक्षा करता है। तो घोड़ों को कभी आगे करता है, कभी पीछे, कभी दाएं बाएं, कि बाणों से रक्षा करे। शत्रु के बाण आ रहे हैं तो सारथी देखता है। तो उस समय वो थोड़ी होता है कि रथी जो है सारथी को जो है इशारा करे तुम घोड़े को रोको या घोड़े को चलाओ, हैं। अगर मान ली उसने कुछ मारा, कुछ मतलब शक्ति फेंकी या कुछ फेंकी, तो रथ को आगे पीछे वो करके शक्ति जो है ज़मीन में गिरेगी और रथ को हटा लेंगे। तो ये तरीका होता है। यार कोई जो है अगर कुछ आयुध उसने फेंका नष्ट करने के लिए, तो रथ की भी रक्षा करता है सारथी, घोड़ों की रक्षा करता है, अपनी भी रक्षा करता है और योद्धा की भी रक्षा करता है। तो घोड़ों को ऐसे आगे पीछे करता है कि उसका जो प्रहार है वो व्यर्थ हो जाए शत्रु का। तो ये थोड़ी होता है कि जो सारथी है उसको जो है कंधे में लात मारेगा वो और फिर चलाएगा, वो सिस्टम है ही नहीं। एक व्यक्ति ने बोला तो दूसरा, दूसरे, तीसरे, इस तरह की बातें चलने लगती। जो प्रभुपाद ने लिखा किताब में उसको तो छोड़ ही दिया, और ये बातें जो है ज़्यादा अपने वो अच्छा आइडिया उनको मिल जाता है एक दूसरे को। इस तरह की बातें जो है बहुत सी होती हैं जो मतलब आ रही हैं इस्कॉन में। तो हमें जो है बहुत इससे सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो लूज कनेक्शन आपको पता चलेगा भाई ये बात कहाँ कहीं प्रभुपाद ने कही है क्या, है ना। और अगर प्रभुपाद ने अगर नहीं कही तो भी अगर मान लो कोई बात ऐसी है जो मिले कहीं शास्त्र में, तो उसमें प्रभुपाद से विरोध नहीं हो रहा है तो आप उसको ले भी सकते हैं। कोई बात अगर मान लो कोई ऐसी हो जो कि ऐसी बात है जिसमें प्रभुपाद के जो है बातों से कोई विरोध नहीं, प्रभुपाद के सिद्धांत से विरोध नहीं हो रहा है, तो आप उसमें से कोई चीज़ ले सकते हैं, तो वो आपको ले सकते हैं उसमें, ये आपकी सेवा है। कोई श्लोक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कि जिसमें कि प्रभुपाद के सिद्धांत से जो है जो मतलब विरोध नहीं हो रहा है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मतलब निराधार की हैं। कहाँ से आपने लिया है, कौन से शास्त्र से लिया है, वो है ही नहीं कुछ। अगर रामायण भी अगर किसी रामायण में अगर ऐसा है कि भाई राम ऐसा कहते हैं कि रावण अगर आएगा सीता को वापस करेगा तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, तो रामायण भी प्रामाणिक नहीं है। बहुत सी रामायण गैर प्रामाणिक हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है, तो हमें उनसे भी बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि भाई जो शास्त्र हैं, जो व्यास जी ने जो लिखे हैं उनके आधार पर हमें बोलना है। तो बहुत सी बातें जो है अगर किसी भी शास्त्र में मिलती भी हैं जो प्रभुपाद के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो हम उनको छोड़ दो, है ना। कहीं निराकारवाद का अगर वर्णन आता है तो उस बात को छोड़ दो, आप पढ़ते हो शास्त्रों को, उन बातों को छोड़ दो। अब किसी श्लोक में इस तरह की बातें आती हैं तो प्रभुपाद तात्पर्य उसका खंडन करके और स्थापित करते हैं वैष्णव सिद्धांत को। अगर प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो कई श्लोकों में ऐसी बातें आएंगी भाई निराकार, परम सत्य निराकार है, इस तरह का भी इसमें आते हैं इस बातें। तो प्रभुपाद कैसे उसको जो है मतलब सुधारते हैं और उसको जो है मतलब वैष्णव सिद्धांत के अनुसार परम सत्य क्या है, तो साकार है, परम सत्य साकार है। तो इसको आप जो है पुष्ट करने के लिए कोई शास्त्र से कोई बात ले सकते हैं, लेकिन अगर इस बात को खंडन करने की कोई बात आती है तो वो आप उसको छोड़ दो, उसको आप मत लो।
ठीक है ना जी। आपका प्रश्न है? प्रश्न नहीं है? किसी का प्रश्न है? आपका? प्रभु जी, हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत जप करते हैं और आपका रुचि कैसे हम अपना जप में और पढ़ाई में कैसे और रुचि बढ़ाएं हमारा। देखिए, जहाँ तक जप की बात है तो जप तो मेरा ज़्यादा नहीं होता। जप तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी जो कम से कम जप करने का नियम है कि कम से कम 16 माला, तो 16 माला हमें पूरा करना है कम से कम। और उसके ऊपर अगर आप कुछ संस्कृतीय श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि संस्कृतीय श्लोकों का अध्ययन करो, अभ्यास करो, है ना। तो वो कोशिश करनी चाहिए। और लेकिन अगर समय आपका ऐसे जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, तो जप ही करना है, क्योंकि समय को बर्बाद नहीं करने देना। तो ये है, अगर आप किसी के पास बैठे हैं और उसको आप कुछ प्रचार कर रहे हैं, तो जो है आपका 16 माला पूरा हो गया है, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रचार कर रहे हैं उसको, और उसके साथ में आप जो है इस तरह से कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या भक्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं भगवान की, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप व्यक्तिगत जप कर रहे हैं। तो अपना व्यक्तिगत जो 16 माला है वो तो पूरा करना है, उसके लिए तो आपको मतलब चिंता करनी है। नहीं, उसके ऊपर हाँ, ये प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप किताबें पढ़ सकते हो, सबसे अच्छा है कि आप जो है किसी को प्रचार करो, किसी व्यक्ति को आप जो है प्रचार करो, ये पुस्तकें वितरण करो। और अगर नहीं तो किताब पढ़ सकते हो, फिर वो भी नहीं तो फिर आपने जप करो, हाँ, लेकिन समय बर्बाद ना करो। तो ये तो है। अभी तो मेरा जब भी नहीं हो पाता उस तरह से, क्योंकि अब इतनी उम्र हो गई मेरी, तो बहुत सालों से ऐसा था कि मुंह में पानी आता है या कफ आता है, तो बोलने से फिर वो जो है मतलब जप नहीं हो पाता। तो मैं मोबाइल में प्रभुपाद की आवाज़ में निकाल लेता हूँ जो चैंटिंग है, तो उस तरह से सुन करके और मैं अपनी माला खिसका लेता हूँ, तो इस तरह से पूरी करता हूँ। लेकिन अपनी जप की जो है संख्या पूरी करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो रात में भी अगर मेरी आँख खुल जाती है, नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोचता हूँ जप कर लूँ और प्रभुपाद के साथ में जप कर लूँ, तो प्रभुपाद के साथ जप कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी। आपका हाँ, रुदम प्रिया। मैं हरे कृष्णा सभी भक्तों को, मैं अपनी मंगल आरती का के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मेरी मंगल आरती बहुत मिस होती थी। जब मैं सोचता था, अब तो 6 महीने से मैं लगातार आ रहा हूँ मंगल आरती, जैसे ही मैं ऐसे सोचता था मंगल आरती मिस होती थी। 2010 में मतलब प्रभु जी खुद बैग लेके जाते थे, एक बैग होता था प्रभु जी के पास, अभी भी होता है, जिसमें शिक्षाष्टकम का पाठ वगैरह करते। जब मैं नहीं जाऊंगा तो प्रभु जी खुद ही लेके जाते थे। तो उस दिन प्रभु जी के हाथ में बहुत, कलाई में बहुत दर्द था और मैं मंगल आरती उठा नहीं। तो फिर उसके बाद जब प्रभु जी आए और बैग लेके आए, तो मेरे को पश्चाताप हुआ कि अरे मतलब प्रभु जी को खुद ही बैग उठा के लेके जाना पड़ा। और उसमें से एक ही भक्त है दिल्ली मंदिर में, मधुसूदन प्रभु, आप जानते होंगे सब। अगर वो देखेंगे प्रभु जी बैग लेके जा रहे हैं अपने हाथ से, तो वो बैग ज़रूर प्रभु जी का ले लेंगे अपने हाथ में और लेके जाएंगे। ऐसा कोई, हर कोई सोच ही नहीं पाता भक्तों की सेवा करने के। भक्त सेवा कर रहे हो अपनी दिशा में, अपनी से मतलब भगवान करने नहीं देते या जो भी है। तो जब मैंने ऐसा सोचा, उसके बाद जो है भगवान ने ऐसी कृपा करी कि मेरी मंगल आरती उसके बाद मिस नहीं हुई। और 1-2 करी तो मैंने जानबूझ के कर दी ज़बरदस्ती। मतलब ऐसी भी अगर कुछ सेवा हम मंदिर की करते हैं, जैसे कि कोई बहुत, जो कोई भी नहीं कर रहा है,
तो उससे भी शायद मंगल आरती में प्रेरणा मिलती है। जैसे आरती उठा के ले जाते हैं, छोटी छोटी सेवा। कई भक्तों ने ऐसे अनुभव बताए हैं अपने कि छोटी सेवा करने से भी वो उनकी मंगल आरती होती है। तो ये मेरी मंगल आरती तो बहुत मिस होती थी, पर जैसे ही मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि मुझे लेके जाना चाहिए था, तो तब से मेरी मंगल आरती लगातार चली। और कई बार ऐसा कि 2-2, 3-3 बजे तक भी नहीं सोए, तब भी मंगल आरती हो गई। तो भगवान की कृपा से और प्रभु जी की कृपा से मंगल आरती हुई मेरी। प्रभु जी की मंगल आरती का तो कहना ही क्या है, वो तो 2:30 बजे भी सोते थे पुस्तकें लिखते लिखते। उनका तो पक्का नियम है 2:45 पे उठना, 1 सेकंड भी कभी आगे पीछे नहीं हुआ। अगर अलार्म बजा कभी भी उन्होंने बंद नहीं करा, उठे। तो बहुत कुछ है इसमें तो। हाँ, इनके बारे में मुझे ज़रूर बताना है कि इनके अंदर सेवा की भावना ऐसी थी कि इनको चिंता रहती थी कि अगर ये मेरे साथ नहीं जाएंगे मंगल आरती में तो मुझे बैग उठाना पड़ेगा। तो इस चिंता के कारण ये जो है हमेशा तैयार रहते थे मेरे कि भाई मैं मंगल आरती में आऊँ। तो इनके अंदर विशेष ये भावना रही, सेवा की भावना। तो ये जब से जुड़े मुझसे तो इनके अंदर सेवा की भावना रही, और इस सेवा की भावना के कारण इनकी बहुत रक्षा होती है ना। तो सबसे ज़्यादा चिंता, अगर मैंने बैग उठा लिया अपने हाथ से तो इनका समझो कि मतलब बहुत बड़ा नुकसान अपना समझते कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा अपराध हो गया कि प्रभु जी ने बैग अपने हाथ से उठाया। तो ये जो सेवा की भावना है ये इनकी है। हालांकि बहुत से दोस्त हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसके कारण ये जो है मेरे साथ में बने हुए हैं। अगर मैं कभी भी इनको बोल दूं कि चले जाओ तो ये बोलते हैं मैं कहाँ जाऊँ, आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ। ये इतना बड़ा गुण है ना। इस कारण से ये जो है मेरे साथ बने हुए हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा गुण है जी। भक्तों से प्रार्थना की आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। मेरे कमर में भी इतना दर्द हो रहा है 2-3 महीने से कि बहुत ही ज़्यादा कुछ सेवा करने में ही असमर्थ, वैसे भी नहीं हो पाता। वैष्णव सेवा में ये अब इनकी तबीयत ख़राब है या शरीर में कष्ट है तो भी इनको बड़ा शौक़ होता है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि जो है किसी को इस बात का शौक़ होता है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई प्रश्न किसी का? तो यहाँ पर दांत और गुरु हित ये 2 शब्द हैं। वसन दांतो गुरु हितम, तो दोनों का एक दूसरे से जो संबंध है कौन बताएगा कि आप दांत हैं और आप गुरु के हित में कार्य कर रहे हैं, तो कैसे संबंध है एक दूसरे का, कौन बताएगा? हाँ जी, इनको माइक दीजिए। हाँ, अगर हम हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे फिर ही गुरु और हितम कर सकते हैं, अच्छे से गुरु का सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है तो फिर गुरु की जो आज्ञाएं हैं उसको पालन नहीं कर पाएंगे, मन इधर उधर जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो एक तरफ इंद्रियों का हित है, आप इंद्रियों के हित में कार्य करो, दूसरी तरफ गुरु का हित है, गुरु के हित में कार्य करो। तो गिरिराज महाराज के बारे में हमने बताया था उनकी घटना, तो कौन बताएगा? गिरिराज महाराज ने जब सोचा कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे क्या होगा, बताइए आप। देखिए वो आप घटना बता रहे थे ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहे थे वो घटना बता रहे थे। तो महाराज जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगा, मेरी इंद्रिय तृप्ति का सोचूंगा तो इस्कॉन का नाम खराब होगा, प्रभुपाद का नाम खराब होगा। तो हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, इस्कॉन का वैल्यू है, प्रभुपाद का वैल्यू है, हमारी क्या कीमत है? कुछ नहीं है। लेकिन संस्था की कीमत है। एक तरफ उनकी इंद्रिय है वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ के उनको मन को मतलब आदेश दे रहे कि इंद्रिय तृप्ति करो, स्पर्श इंद्रिय है तो इंद्रिय वो कह रही है कि मेरी मांग पूरी करो, इंद्रिय तृप्ति करो, है ना। और दूसरी तरफ जो है
उसको उनको विचार आता है कि मेरे गुरु का जो हित है, मेरे गुरु के हित में कार्य करना। हाँ, तो फिर उनको चिंता होगी गुरु के हित में अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो ये इंद्रिय तृप्ति मैं करूँगा तो गुरु का अहित हो जाएगा, गुरु को मैं बदनाम करूँगा। इस प्रकार से वो जो है बच गए, है ना। तो इस तरह से आपकी बड़ी रक्षा होगी अगर आप इस चेतना में हैं कि आपकी यहाँ कोई पहचान नहीं, केवल इस्कॉन के भक्त के अलावा और कोई नहीं जानता। अभी आप कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, कौन माँ है, कौन पिता है, कोई नहीं जानता। आपको इस्कॉन का भक्त माना जाता है ना। इस्कॉन के भक्त के रूप में जो है आपकी पहचान होती है। और कोई भी काम आप अगर आप देखे जाते हैं पब्लिक में कि आप ऐसा काम कर रहे हैं और उससे फिर इस्कॉन की बदनामी होगी, इस्कॉन के भक्त ऐसे करते हैं, तो पूरे इस्कॉन में ये बात आई इस्कॉन के भक्त ऐसे होते हैं क्या, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा है कि जो भक्त हैं तो उनको जो है अपने व्यवहार में बिल्कुल आदर्श होना चाहिए, बिल्कुल सही व्यवहार होना चाहिए उनका, है। तो किसी को मौका ना मिले कि कुछ ऐसा व्यवहार करें, गलत व्यवहार करें। तो उस संबंध में आपको जो है बहुत सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मान लो कुछ आप नहीं कर रहे हैं तो भी लोग क्या सोचेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, तो जब जगन्नाथपुरी में थे चैतन्य महाप्रभु, तो एक बच्चा था जो कि उनके पास आता था। तो बच्चे तो जो है स्वभाव से ही जहाँ भी कोई प्यार दिखाता है तो बच्चे आकर्षित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम की मूर्ति हैं, तो बार बार चैतन्य महाप्रभु के पास आता था। तो दामोदर पंडित जो है उनके साथ में थे, तो उन्होंने मतलब ये बात बोली कि प्रभु आप जो है, आप में तो कोई दोष नहीं है और वो बच्चा भी बिल्कुल निर्दोष है, वो आपके पास आता है ना, तो आप उससे प्रेम करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो जो बच्चा है उसकी माँ है विधवा, वो भी सुंदर है, जवान है, आप भी सुंदर हैं, जवान हैं, तो लोगों के दिमाग में ये विचार आएगा, तो लोगों के दिमाग में विचार आएगा कि भाई क्या कारण है, क्या रहस्य है, ये बच्चे से इनका ज़्यादा प्रेम क्यों है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना सोच करके दामोदर पंडित के जो है बात का आदर किया और उस बच्चे से फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो मतलब ये कि अगर कोई ऐसी बातें होती हैं तो लोगों की नज़रों में मतलब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह से भी हमें विचार करना पड़ता है कि हम कोई कार्य करें या कोई कार्य ना करें, जबकि हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई गलत इरादा नहीं है, लेकिन तो भी जो है लोग ऐसा अगर सोचेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसकी बहुत चिंता करनी चाहिए और आपको चिंता होनी चाहिए कि आपके किसी भी कार्य से इस्कॉन का अहित ना हो और प्रभुपाद का अहित ना हो, प्रभुपाद के नाम में जो है कलंक ना लगे, प्रभुपाद का नाम कलंकित ना हो, इस्कॉन कलंकित ना हो। तो आप इसके लिए आप बहुत जो है ध्यान रखें अपने लिए, और बल्कि प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो है वैष्णव अपराध है, तो वैष्णव अपराध भी जो है इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि यहाँ चूँकि गुरुकुल है तो बहुत से भक्त एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बहुत निकट में संपर्क होता है सबका, तो फिर अपराध होने की बहुत संभावना होती है। तो 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध होते हैं तो उनसे भी हमें जो है सचेत रहना चाहिए। हम तो नाम के 10 अपराध बोलते हैं, तो नाम के 10 अपराध में पहला अपराध है कि वैष्णव की निंदा नहीं करना, है ना। तो ये जो वैष्णव की निंदा है तो इसको हम जो है फिर इतना ही सोचते भाई हमें बोलना नहीं है, वैष्णव की निंदा हमें नहीं बोलना, तो इतना ही हम सोचते हैं। लेकिन अगर इसमें आप जाएं और गहराई में तो ये वैष्णव की निंदा 6 प्रकार से होती है। हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति क्रुद्धते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि षट् हैं। तो वैष्णव निंदा केवल इतनी नहीं कि भैया आप निंदा कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रहार करते हैं शरीर में तो और ज़्यादा है, तो इससे भी बचना है ना। तो हंति एक पहला वैष्णव अपराध, और निंदति तो है ही है दूसरा, और फिर तीसरा है द्वेष्टि, द्वेष करते हैं। तो ये नहीं कि हम द्वेष करते रहेंगे, निंदा तो हम नहीं करते हैं, तो आपकी रक्षा हो जाएगी।
नहीं, इसमें भी रक्षा नहीं होगी। तो ये भी वैष्णव निंदा है कि आप वैष्णव से द्वेष करते हैं। द्वेष्टि वैष्णव ना भी नंदती, द्वेष नहीं करते लेकिन सम्मान नहीं करते वैष्णव का, तो वो भी जो है एक अपराध है, ये भी वैष्णव निंदा है। क्रोध देते, हाँ, और फिर कभी कभी आप क्रोध करते हैं वैष्णव के ऊपर, निंदा भी नहीं करते, प्रहार नहीं करते, द्वेष नहीं करते, सम्मान भी कर रहे हैं उनका, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो क्या चलेगा कि गुस्सा कभी कभी आ जाता है? नहीं चलेगा। क्रोधते जायते नो हर्षम, और वैष्णव को देख करके खुश नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, तो ये जो है 6 प्रकार के पतन हैं, वैष्णवे पतनानिषद, है ना। तो हमें इसमें काफ़ी सचेत रहना चाहिए कि मुझसे वैष्णव अपराध ना हो। तो नाम के 10 अपराधों में सबसे पहला जो है वैष्णव निंदा, तो उसको हम अगर समझें तो 6 प्रकार से हमें बचना चाहिए वैष्णव के अपराध से, है ना। तो इस पर बहुत हमें जो है ध्यान देना है, सचेत रहना है। हम आप तो नाम कर रहे हैं, डेली नाम कर रहे हैं, लेकिन नाम में फिर रुचि नहीं होती है ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अपराध हो रहा है ना। और पहला अपराध अगर होता है तो फिर आगे की फिर अपराध की बात नहीं आती, भी आगे के अपराध नहीं हो रहे हैं। पहले अपराध से बचते, फिर दूसरा अपराध का नंबर आता है, इससे बचो, दूसरे अपराध से बचो, फिर तीसरे से बचो, इस तरह से क्रम से होता है 10 अपराध। तो पहले अपराध से पहले बचना है, यानी यहीं इससे नहीं बच रहे, बाकी आप कहते बाकी तो अपराध में नहीं कर रहा, लेकिन पहले से ही आप क्या हो गया, 0 हो गए, है ना। तो वैष्णव निंदा जो है इस बहुत जो है ये घातक होती है, और इस बारे में हो सकता है कि आपको गाइडेंस ना दिया जाए, और कोई भक्त किसी वैष्णव की निंदा करता है या अपराध करता है और सबके बीच में उसका बहुत सम्मान हो रहा है, तो वो भी सोचता है कि भाई मैं किसी वैष्णव का अपराध कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई नहीं टोक रहा है और मुझे तो खूब मेरा पूरा सम्मान हो रहा है, तो ठीक है, मैं तो फिर मेरी फिर क्या, मैं सुरक्षित हूँ, तो अपनी सुरक्षा को समझ लेता है ना। लेकिन ये तो माया की कृपा है, ये माया देवी की कृपा है ना। भगवान जो है अगर कृपा करेंगे तो आपको तुरंत तमाचा मारें, तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। कैसी प्रार्थना करना चाहिए कि मुझसे कुछ भी अगर अपराध हो जाए तो आप मुझे तुरंत तमाचा मारो कि मैं तुरंत सचेत हो जाऊं। कुंती महारानी मांगती है ना, विपदा संदुता सस्ता, विपत्ति बनी रहे, तो विपत्ति मांग रही हैं, तो विपत्ति मांगने की चीज़ नहीं है, ये तो संसार विपत्तियों का स्थान है। संसार तो विपत्तियों का स्थान है, विपत्ति थोड़ी मांगने की चीज़ है। लेकिन कुंती महारानी मांग रही विपत्ति, उस तरह की विपत्ति मांग रही कि जैसे हम गलती करते हैं तो तुरंत ही हमें तमाचा पड़े कि हम होश में आ जाएं कि मैंने गलती की। जैसे पशु है तो जब चाल चलता है और कभी गलत चाल चलता है तो तुरंत डंडा पड़ता है, तो उसको समझ आ जाता है ये मेरी गलत चाल है और सुधर जाता है। तो अगर भगवान कृपा करते हैं तो वो असली कृपा जो होती है भगवान की, वो इस तरह की होती है कि तुरंत ही आपको अगर दंड मिल जाता है और संकेत मिल जाता है कि मैंने ये अपराध किया, इससे मुझे जो है भगवान ने मुझे तमाचा मारा है, तो वो भगवान की कृपा है। और नहीं तो भगवान की कृपा, आपके भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, है ना, मैं अपराध करता जा रहा हूँ, तो भगवान की कृपा से सब जो है बचा हूँ, सब प्रकार से कोई मुझे नहीं टोक रहा, तो वो भगवान की कृपा नहीं, माया की कृपा है। भगवान की जो कृपा है वो भगवान की नहीं, माया देवी की कृपा है कि आप खूब सम्मानित हो रहे हैं और अपराध भी करते जा रहे हैं और सम्मानित होते जा रहे हैं। इस तरह से फिर आगे चल करके होल सेल में आपको फिर दंड मिलेगा, है ना। ठीक है, तो हो गया आज का कार्यक्रम, है ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम धन्यवाद देंगे चितामित्र प्रभु को। कल और आज प्रभु जी ने इतना अच्छा प्रवचन दिया हमारे लिए, और आज काश ब्रह्मचारी के लिए जो काश श्लोक हैं उसके ऊपर चर्चा किया।
धन्यवाद देंगे प्रभु जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।